Hello everyone, welcome to Phenomenal Ayurveda. This is Harshit Singh and I am here to teach you about some basic concepts about Ayurveda. तो अब हम पहले जानेंगे आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद है आयुषः वेदो आयुर्वेद, जो कि हमारे अष्टांग हृदय में दे रखा है, जिसका मतलब होता है आयुष। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो आयुष मतलब होता है लाइफ, वेद यानी नॉलेज, यानी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इज कॉल्ड आयुर्वेदा। द साइंस विच इन्वर्ट्स नॉलेज ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेद। अब आयुर्वेद ये हो गया, तो आयुर्वेद का प्रयोजन भी कुछ होगा। तो आयुर्वेद का प्रयोजन दे रखा है, हमारे आचार्य चरक ने दिया हुआ है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम चा आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, जिसका मतलब होता है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा बीमार रोगी के रोग को ठीक करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। अब हम आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ लिया, तो अब हम इस लेक्चर में थोड़ी थोड़ी आयुर्वेद से रिलेटेड बातें पढ़ रहे हैं, जैसे कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है। तो आयुर्वेद का अवतरण हमारे आचार्य चरक ने अपनी चरक संहिता में वर्णित कर रखा है। सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने किया रखा है एवं आचार्य कश्यप ने कर रखा है। तो ये मुख्य ही 3 प्रकार से हमारे माने गए हैं। तो अब हम पहले आचार्य चरक द्वारा वर्णित आयुर्वेदा अवतरण पढ़ने जा रहे हैं। तो आचार्य चरक ने सबसे पहले माना है कि आयुर्वेद ब्रह्मा जी ने को सबसे पहले ज्ञात हुआ आयुर्वेद का। तो ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति को ज्ञान मिला आयुर्वेद का, दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमार को मिला, अश्वनी कुमार से इंद्र को मिला, इंद्र से भारद्वाज को मिला, भारद्वाज से जो आचार्य अपने भारद्वाज थे, आचार्य भारद्वाज से आत्रि पुनर्वसु को मिला, आत्रि पुनर्वसु ने अपने 6 शिष्यों को दिया, जो कि इस प्रकार हैं: अग्निवेश, वेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारत, छारपाड़ी। इन सभी 6 शिष्यों में से अग्निवेश सबसे ज़्यादा होशियार थे, एक तरीके से आप लोग मान लीजिए इंटेलिजेंट थे। आचार्य पुनर्वसु जी ने तो सबको बराबर ज्ञान दिया था, लेकिन इन सभी में से सबसे ज़्यादा, यानी जो कैप्चर करना कहते हैं ना, तो कैप्चर आयुर्वेद का ज्ञान सबसे ज़्यादा, अपने गुरु के उपदेश सबसे ज़्यादा इनको ज़्यादा पता था अग्निवेश जी को। तो इन्होंने अपना एक तंत्र भी रचा सर्वप्रथम, जिसे अग्निवेश तंत्र कहते हैं, जो बाद में, जिसे आज हम पढ़ते हैं आजकल, चरक संहिता। तो ये अग्निवेश तंत्र ही था जो बाद में चरक संहिता जाके बना। अब आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार क्या है, ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, उनसे दक्ष प्रजापति को हुआ, दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमारों को हुआ, अश्वनी कुमारों से इंद्र को, इंद्र ने धन्वंतरी को दिया। भगवान धन्वंतरी आप सभी जानते होंगे, आयुर्वेद में भगवान है धन्वंतरी जी, जो हैं सबसे बड़े जो हैं। इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। इन्होंने अपने 7 शिष्यों को दिया, जो कि ऐसे हैं: औबधने, बैतरण, पौष्कलावत, गोपुरच्छित, औरव, करवीर और सुश्रुत। सुश्रुत जी भी इन 7 शिष्यों में से एक थे। और सुश्रुत जी तो आपको पता है कि इनका शल्य तंत्र के कितने बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े ज्ञाता हैं ये शल्य के। चरक जी की चिकित्सा तंत्र काफ़ी फेमस है। फिर आते हैं काश्यप से। काश्यप संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान हुआ, पहले बता चुके हैं ब्रह्मा जी, फिर दक्ष प्रजापति से ज्ञान प्राप्त हुआ, अश्विनी कुमारों को, फिर इंद्र को, फिर ये 4 लोगों को प्राप्त हुआ, कश्यप, वशिष्ठ, आत्रेय, भृगु। इन्हें प्राप्त हुआ, इनसे इनके शिष्यों तथा पुत्रों को प्राप्त हुआ। अब हमने ये पढ़ लिया कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, तीनों आचार्यों के, तीनों संहिताओं के अनुसार, यानी चरक संहिता के अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार, और क्या कहते हैं अपनी काश्यप संहिता के अनुसार। अब आयुर्वेद में हम पढ़ रहे हैं, तो आयुर्वेद में कहा गया है कैसे बनते हैं। सप्त धातुएं हैं, हमारा शरीर का निर्माण इन्हीं सप्त धातुओं से होता है।
तो सब धातुओं में ये इनकी नंबरिंग याद रखना बहुत जरूरी। सबसे पहले बॉडी के अंदर हमारे के अंदर बनता है रस, बनता है हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले बनेगा रस। रस बनेगा, रस से फिर हमारा बनेगा रक्त। रक्त से बनेगा, जब रक्त बन जाएगा उसके बाद मांस, मांस से बनेगा मेद, मेद से बनेगी अस्थि, अस्थि से मज्जा बनेगा और फिर ये शुक्र बनेगा। शुक्र सबसे पहले रस बनता है और फिर एंड में आके शुक्र बनता है। अब हमने सप्त धातुएं पढ़ ली हैं यानी 7 टिश्यूज। उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिदोष कि हमारे दोष कौन से होते हैं। 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में, जो कि हैं वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ बहुत इम्पोर्टेंट है और अपना पूरा आयुर्वेद इनके ऊपर टिका हुआ है, यानी कि इनकी जानकारी जिस वैद्य को होगी, जिस व्यक्ति को होगी, वो काफ़ी अच्छी चिकित्सा कर सकता है। वात यानी बढ़ा हुआ है, घट रहा है, या पित्त है, वात पित्त की प्रकृति भी अपनी होती है, वातज पित्तज या कफज कैसे भी ऐसे करके। तो इसे हम धीमे धीमे आगे आपको बताएंगे आगे लेक्चरों में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिमल। त्रिमल क्या होते हैं? त्रिमल यानी 3 प्रकार के मल। हम मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार के मल होते हैं। पहला मल है श्वेत, फिर पुरीस, फिर मूत्र। इस प्रकार से त्रिमल होता है। तो थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हम धीमे धीमे आपको आगे लेक्चरों में बढ़ाते जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाने का नंबर लगा देंगे। ठीक है, थैंक यू, साइनिंग आउट।